देखना चाहते हो आफ्टर 5 years वेयर विल यू बी लैंडिंग, आप अगले 5 साल बाद कहाँ हो गए। तो इंडस्ट्रीज में आपने आगे जाना है, पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, इट्स अ गेम ऑफ द मेंटल टफनेस। तो मुझे इतने पैसे मिल गए, वो देखना है वो जो आपका बेनिफिट है टेम्परेरी या परमानेंट है। कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? कोशिश करेंगे जी सेशन जो है आपका इंटरेक्टिव हो, टेक्निकलिटीज़ को भी देखेंगे, साथ में जो जनरल डिस्कशन है उसको भी। तो मुख्तलिफ चीज़ें हम इसमें कोशिश करेंगे, कवर करेंगे, और टोटली जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, आई एम ट्राइंग टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू गाइस एज वेल। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर द प्रोफेशनल्स एंड वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, तो वो चीज़ें भी मैं माइंड में रखूँगा। यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एमएस स्टूडेंट्स, तो आपका आईटी से ताल्लुक है आप लोगों का। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज द स्टूडेंट्स, तो वी वर नॉट टोल्ड और वी वर नॉट टॉट दीज थिंग्स। व्हेन वी ज्वाइन इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद वी कैप्चर ईच एंड एवरीथिंग आवरसेल्फ एज वेल। चैनल बनाया हम लोगों ने जो सोशल मीडिया पे हम लोग रन कर रहे हैं, उसका नाम है 12 सॉल्यूशंस। तो 12 सॉल्यूशंस का मेन कॉन्सेप्ट ये है, हम चाह रहे हैं एक फैमिली बने जहाँ पर जूनियर सीनियर सब आए, मिलें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, लाइक अ फैमिली हम उसमें रोल अदा करें। एंड अगेन अलाउ मी टू टेल यू वन थिंग, आई एम हियर टू शेयर माई नॉलेज। तो कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा आप लोगों को, मेरा इतना कैलिबर भी नहीं मैं आपको पढ़ा दूँ। आई एम जस्ट वट एवर आई नो, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू गाइस। तो आप लोगों के पास भी जो एक्सपीरियंस है, आई डू वेलकम यू ऑल कि वो भी आप हमसे शेयर करें, ताकि जो चीज़ भी शेयर होंगी वो फिर हम चैनल पे जाएंगे, ताकि जो भी उस पर यंगस्टर जो भी आए उसको उससे कम से कम फ़ायदा हो और उससे बेनिफिट हासिल करें। हमारी इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग है। यही सोच के हमने जो है 12 सॉल्यूशन के नाम से एक चैनल बनाया है। उसमें हम जर्नल और आईटी के रेलेवेंट और दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू कवर इट। 12 जोन्स हैं जिसमें हम काम करें, जो लेक्चर्स होते हैं हम अकॉर्डिंगली प्ले लिस्ट में जाके ऐड कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे हमने नेशनल हीरोज़ को भी डिस्कस किया है, इंटरनेशनल हीरोज़ को भी डिस्कस किया है, और ख़ास तौर पे जो लीडरशिप स्किल्स है, और बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल टफनेस। जो इंडस्ट्रीज़ में आपने आगे जाना है, पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, इट्स अ गेम ऑफ द मेंटल टफनेस। बाइसेप्स की आप एक्सरसाइज करते हो बॉयज़, तो बाइसेप्स बड़े अच्छे लगते हैं, चेस्ट भी बना लेते हो, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में और पर्सनल लाइफ में ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी। जो आपकी हेल्थ आएगी वो आगे मेंटली, तो आप कितना स्ट्रांग, मेंटली प्रेशर कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो, और प्रेशर में डिलीवर कैसे करते हो। हम चाहते हैं आपकी सपोर्ट में, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, जाकर मैं सेशंस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ताकि अपनी कौम के लिए कुछ कर सकूँ। दिस इज माई मोटो। मैं अपनी लाइफ में बड़ा ज़बरदस्त था, आराम से पार्टी कर रहा था, जा रहा था, अच्छी सैलरी मिली, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, लेकिन मैंने स्टेप इन इसलिए किया है कि जो मेरी कौम के लोग हैं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, मैं चाहता हूँ इनके लिए कुछ करूँ, तो आई नीड योर सपोर्ट। तो आर यू गोइंग टू सपोर्ट मी? शो योर हैंड। मुझे सपोर्ट आप लोग चाहिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे इस चैनल से, मुझे नहीं, मैं चाहता हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए, कासिम राना हो ना हो, ये चैनल चलता रहे और इससे जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे स्प्रेड होती है। आप लोग जो प्रोफेशनल है, दे नो इट, प्रोफेशनल और एकेडमिक में देयर इज अ बिग डिफरेंस। आप पीएचडी भी कर लो, लेकिन जब प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जाओगे इट्स टोटली 360 की, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो वो डिफरेंस कैसे कवर होगा? जब हम इन चीज़ों से ट्रेनिंग लेंगे, कम से कम ट्रेनिंग लेके जैसे इंडस्ट्री में जाएंगे, तो हम बेहतरी से, आई पर्सनली फील, इंटर हो सकते हैं और तेज़ी से कम ग्रूम कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये, मेरा दूसरा सेशन है माजूम, तो इसका मतलब है पहला सेशन सही हुआ था, क्यों दूसरी दफ़ा में गलती नहीं होती, पहली दफ़ा में हो तो गलती कहता भाई अल्लाह हाफ़िज़। 12 सॉल्यूशन मीन्स, जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट हम लोग निकले हैं, सब्सक्राइब टू ज्वाइन कम्युनिटी। मेरा विजन ये है कि कम्युनिटी बने, एक फैमिली बने, जहाँ पे तमीज़ से बात करें, जहाँ पे आर्ग्यू भी करें। आर्गूमेंट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। आर्गूमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तरीका होता है आर्गूमेंट का भी। देयर इज अ वे ऑफ पुटिंग थिंग्स इन आर्गूमेंट। अम्मी अब्बू हर जगह नहीं होते, हम आर्गूमेंट करेंगे और अम्मी अब्बू कहें सुन लेंगे, हर जगह तो नहीं होते। तो आर्गूमेंट इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बट हाउ कैन वी पुट थिंग्स इन आर्गूमेंट? दिस इज एन आर्ट। हाउ कैन वी कन्विंस अदर? दिस इज एन आर्ट। तो वो भी हमने वीडियोस हमारी चैनल में मौजूद है। तो वो जो मैंने सीखा अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, तो आई एम ऑल्सो शेयरिंग ऑल दोज थिंग्स। स्कूल से लेके मैंने अभी स्कूल्स में भी सेशन करे, कॉलेजेस में करे, यूनिवर्सिटी में करे, टेक्निकल ओके, गुड है ना। उसमें हम अपने सॉफ्ट स्किल को बिल्कुल वी फॉरगेटेड। और क्या होता है, जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तो ठीक है जी, आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, आपने काम कैसे, वन ऑफ द इजिएस्ट वर्क इज टू डू द थिंग्स माई सेल्फ। सबसे आसान चीज है कि मैं खुद काम करूं, और सबसे मुश्किल काम है किसी से काम करवाना। खासतौर पर जब वो मैसेज करे मैं नहीं आ रहा और कल काम देना, खासतौर पर वो मैसेज करे भाई कोई भी रीजन हो गया मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है, आपकी कमिटमेंट है, खासतौर पे जहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है वहाँ पर लाइफ बड़ी टफ होती है, प्रोडक्ट बेस्ड में लाइफ टोटली डिफरेंट होती है, दोनों में बहुत फर्क है। एक हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है वीरा जॉन, इनके मुझे बड़ी अच्छी लगी रिमार्क्स।
इन्होंने 1000 ऑलमोस्ट क्रिएटिव लोगों के इंटरव्यूज करे। क्रिएटिव लोगों से इंटरव्यूज करे, क्रिएटिव मींस जो अपनी लाइफ में कुछ कर चुके थे या कुछ क्रिएटिविटी करना चाह रहे थे, कुछ बनना चाह रहे थे। उनमें एक चीज बड़ी कॉमन उन्होंने पाई। वो क्या चीजें थी उनकी लाइफ में? देखा, चैलेंजेस, फन, स्पिरिट्स, हाई एंड हार्ड इमेज। जब 1000 लोगों के उन्होंने इंटरव्यू करे तो जो आगे जा रहे थे ना अपनी लाइफ में, उनमें एक चीज बड़ी कॉमन थी, उनका दिल एंगेज था उसका, उस काम के साथ वो एंगेज थे, पैशनेट थे, 9 to 5 वाले नहीं थे, या सिर्फ पैसा से उनको इंटरेस्ट नहीं था। पैसा तो गारंटी दे रहा हूँ, एक और एक्सपीरियंस, पैसा खुद भाग के आएगा पीछे अगर आपका पैशन वहां पर, अगर आपका हार्ट एंगेज है तो पैसा तो खुद भाग के पीछे आ जाएगा। पैसा तो मिलेगा, ऑब्वियसली वी आर वांट टू अर्न मनी गुड एनफ, लेकिन उसका शॉर्टकट तरीका यही है कि आपका दिल एंगेज हो। जिस चीज में आपका दिल एंगेज होगा ऑटोमेटिकली आप इन्वॉल्व हो जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने लंच ब्रेक ली या नहीं ली, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ऑफिस चला गया और आप बैठे हुए काम करो। व्हेन यूर, अगर आपका पैशन वहां पे, आपका हार्ट एंगेज, वेयर इज योर इंटरेस्ट, जहां पर आपका इंटरेस्ट है, इफ यू आर वर्किंग ऑन दैट जोन तो आप बड़ी तेजी से बूम पे चले जाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट वहां नहीं है तो आपकी स्पीड बहुत स्लोली होगी और सालाना 10 to 15% का इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा कॉर्पोरेट सेक्टर में, आप भी खुश, कंपनी भी खुश। लेकिन अगर आपका हार्ट एंगेज है तो आप 15% सालाना इंक्रीमेंट पे काम नहीं करोगे। आप साल 2 साल बाद अपने प्रमोशन के तैयार खड़े होगे, बहुत सर पकड़े बैठा होगा, यार ही नीड्स अ प्रमोशन। आपको अपनी वर्थ बनानी होगी, आपको अपनी मार्केट प्राइस बनानी होगी, कोई चीज फ्री में नहीं मिलेगी। डिग्री जाके रख दोगे, इंटरव्यू में अपेयर हो जाओगे, दैट्स इट, देन यू नीड टू परफॉर्म। प्राइवेट सेक्टर में काम करना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर का आई डोंट नो अबाउट दैट, जो सुना है वो दैट फॉरगेट अबाउट दैट। प्राइवेट सेक्टर में डिग्री से जस्ट टू हेल्प्स यू टू लेट यू अपेयर इन द इंटरव्यू, देन यू नीड टू परफॉर्म। कि सॉफ्ट स्किल्स अच्छे होंगे, आपको काम निकालना आएगा, आपको कम्युनिकेशन करनी आएगी, आपको प्रोजेक्ट प्लान बनाना आएगा, अगर कोई चीज़ डिले हो रही है तो उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, कोई आप पे आगे हार्श हो रहा है उसको कैसे कम्युनिकेट करना है। सबसे आसान होता है मैं आपका हार्श होऊंगा, आप मेरे पे हार्श हो जाओ, खलास, फिर क्या करोगे? प्रोफेशनल लाइफ मैनेजर से बिगाड़नी थोड़ी है, मैनेजर से बना के रखनी है, हेड से बना के रखनी है। हो सकता है वो गलत बोल रहा हो, यू नो इट, दिस इज रॉन्ग। तो ये जो इन्होंने कोर्स लिखी ना कि आपने हार्ट एंगेज होना चाहिए। अब आप देखो जो जो जॉब्स कर रहे हैं या जो जो प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, जस्ट फाइंड इट आउट योरसेल्फ, इज योर पैशन इंगेज, आपका पैशन उससे इंगेज है, आपका दिल उसमें लगा हुआ है। अगर नहीं लगा तो लगाओ तो बस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म है आपके पास टू परफॉर्म। और अगर नहीं लगा उसके बावजूद भी दिस रीजन है, जस्ट ट्राई टू डिस्कस इट। अल्हम्दुलिल्लाह यू ऑल आर द मैच्योर। उसके बाद आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और अदर्स हैं, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट। ये बड़ा मैं कल स्लाइड्स पे जब काम कर रहा था, एक चीज मुझे बड़ी जबरदस्त लगी, तो मैंने कहा आपसे जरूर शेयर करना चाहूँ। आर यू विद मी? आवाज ही नहीं आ रही यार, कौन कौन सो रहा था हाथों पर कर ले। ओके भाई, सेशन ना इंटरेक्टिव बनाना, मैं शेयर करने आया नॉलेज, तो उसके लिए मुझे आपकी देखें माशाल्लाह एनर्जेटिक लग रहे हैं। क्लैप फॉर हिम, इनके लिए क्लैप करें। इनको इसलिए से बता रहा हूँ, इनका एनर्जेटिक फेस देख के मुझे खुशी हो रही है, इस गिव मी द एनर्जी। और एक शख्स जो बैठा हुआ स्लो बैठा हुआ, तो उसको देख के मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार चल भाई वाइंड अप कर बैठ जाऊँगा। तो दोस्तों ये जो है ना फ्यूचर एनालिसिस, ये चीजें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बस वो चले जा रहे हैं, लाल ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। किसी ने कहा ये कर लो, ओके जी लाओ जी, किसी ने ये काम कर लो, ओके लाओ जी, जबरदस्त हो गया, ओ मुझे इतने पैसे मिल गए। वो देखना है वो जो आपका बेनिफिट है टेम्परेरी या परमानेंट है, देखना है कि हमने कहाँ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक रिसर्च हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा सा सीरियस भी है और आई एम श्योर कि यू गेट द मोटिवेशन एज वेल। एक रिसर्च में वो इंसान ने, रिसर्च नेट पे बहुत सारी मौजूद है। अच्छा मजे की बात यह है, आज के दौर में मैं कहूँ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आपके ऊपर आप क्या हासिल करना चाह रहे हो, आपके ऊपर है आप क्या लर्निंग करना चाह रहे हो। गॉन आर द डेज जब आपको रिसर्च के लिए उर्दू बाजार जाना पड़ता था, किसी लाइब्रेरी में जाके जाना बैठना पड़ता था। मुझे याद है, मुझे कुछ रिसर्च करनी थी, तो ये नेशनल स्टडी के पास लाइब्रेरी है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। आई यूज्ड टू गो देयर, पुराने जी लियाकत लाइब्रेरी, तो वहां मैं जाता था, वहां पुराने अखबार निकाल के मार्कर लगा पढ़ रहा होता था। बड़ा एक वो है, अब तो चीजें नहीं है। आपको जब आसानी हो, स्मार्टफोन आपके पास है, आप नेट निकाले, आप रिसर्च से मालूम पड़ा कि आप देखना चाहते हो आफ्टर 5 years वेयर विल यू बी लैंडिंग, आप अगले 5 साल बाद कहाँ हो गए। ऐसा तो नहीं उड़ के मैं K2 पे जाके बैठ जाऊंगा या माउंट एवरेस्ट सर कर लूंगा। ये कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये आप एनालाइज कर सकते हो राइट नाउ। कैसे कर सकते हो?
जिन 3 से 5 लोगों के साथ आप मौजूद हो, जिन 3 से 5 लोगों के साथ आप अपना मोस्टली टाइम स्पेंड कर रहे हो, मैक्सिमम चांसेस हैं आप वैसे ही हो। अब ये मत कह देना मैं तुम्हारा टाइम नहीं गुजारूंगा, तो बराबर में बैठा हुआ उसको नहीं बोलता ना भाई तू सीट अलग कर, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने ये देखना है कि आपका मोस्टली टाइम किन लोगों के साथ, किन चीजों के साथ गुजर रहा है। आपने 80 to 90% चांसेस है आप 5 साल बाद वैसे ही होगे। अगर आपका टाइम वैसे नहीं गुजर रहा तो जैसे आज हो 5 साल बाद भी वैसे ही होगा, दैट्स फॉर श्योर। मेरी ये रिकॉर्डिंग मौजूद होगी चैनल पे। अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, सेहत दे। अल्लाह ना करे कोई कुछ नहीं कर रहा, 5 साल बाद निकाल के देख लेना वीडियो, जो मैं आज कह रहा हूं ये वैसे ही होगा। जो गुजर रहा है वो वक्त नहीं है, वो जिंदगी है। माइंडसेट ये है कि आप जिनके साथ टाइम गुजारो, टाइम ये नहीं, ये एनवायरमेंट नहीं, मतलब दोस्त यार नहीं, दोस्त यार तो टाइम तफरी के लिए, टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए हैं। आप किन बुक्स के साथ टाइम गुजारो, आप यूट्यूब पे किस चैनल के साथ टाइम गुजारो, किस स्टफ के साथ आप टाइम गुजारो, दैट डिपेंड्स। सोशल मीडिया पे, आज तो दुनिया सोशल मीडिया की है, आप सोशल मीडिया में किस पर्सनैलिटी के साथ टाइम गुजार रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं आफ्टर 3 to 5 years यू वुड बी लाइक दैट। क्योंकि इंसान का जो माइंड होता है वो चीजें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और इंसान का माइंड जो है वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देता है जिस एनवायरनमेंट पे आप रह रहे हो। जस्ट फाइंड आउट योरसेल्फ कि आपकी गैदरिंग क्या है, और जो आप, अगर आप क्रिएटिव माइंड के साथ हो, जो कुछ करना चाहता है लाइफ में, यकीन करो आपका माइंड भी क्रिएटिव हो जाएगा, आपका माइंड भी ग्रोथ माइंड में आ जाएगा, आपके अंदर भी उसकी एनर्जी आपके अंदर भी ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली आप भी पेस अप होना शुरू हो जाओ। लेकिन अगर आप देवदास के साथ बैठे हो, जो सिर्फ रोता धोता है, जो सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करता रहे, भाई बड़े मसले मसाइल हैं, जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, बिजली का बिल इतना आ गया, फैक्ट है, क्या करें, बिजली तो नहीं कटवा सकते भाई, somehow we have to manage it। तो 2 किस्म के माइंडसेट मिलेंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड आना है या कंप्लेन मोड में आना है। अगर कंप्लेनिंग मूड के साथ बैठोगे तो हमेशा कंप्लेनिंग मूड में रहोगे, और इंडस्ट्रीज में कंप्लेनिंग मूड की कोई वैल्यू नहीं। मैं बॉस को बताऊंगा सर ये मसले हैं, वो कहेगा भाई तू इसकी सैलरी थोड़ी दे रहा हूँ, ये मसले हैं, आई नीड अ सोल्यूशन फॉर दैट, ये मसला है, दिस इज अ सोल्यूशन, दिस इज अ सोल्यूशन, दिस इज अ सोल्यूशन, एंड बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस वी आर सपोज टू प्रोवाइड दैट। तो आपने ये देखना है कि किन स्टफ के साथ टाइम गुजारो, किस मीडिया के साथ टाइम गुजारो, और किन लोगों के साथ टाइम, बिकॉज सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन। खरबूजे को देख के रंग पड़ा। अगर आपकी क्रिएटिव ग्रोथ है तो ऑटोमेटिकली पेस अप होगा, आप 5 साल बाद वहां खड़े हो। आप बुक्स अपने साथ रखो, एक बुक मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये बुक बड़ी जबरदस्त बुक है, इस बुक से मैंने बहुत सीखा है, एंड आई डू सजेस्ट यू ऑल गाइज, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कीप इट विद यू। बुक रखने का मतलब ये है कि आप रखोगे तो पढ़ोगे भी, 2 पेज पढ़ो, 3 पेज पढ़ो, 10 पेज पढ़ो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोगों ने, अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया भाई, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बड़ा यूनिक बनाया। आपके पास कुछ नहीं करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना है और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना। अच्छा, अब इसमें बड़ा एक जबरदस्त क्वेश्चन है कि भाई मैंने आपसे कहा कि जिनके साथ आप टाइम गुजारना चाहते हो उसके साथ टाइम गुजारो और अपनी पर्सनैलिटी को वैसे बनाओ। अब कोई शख्स आ गया, देखो मैंने जानबूझ के लिखा था एम, स्टैरिक के साथ एम लिखा हुआ, ये देख नजर आ रहा है आपको, स्टैरिक के साथ एम। एम मींस अगर कोई कहता है मुझे महविश हयात के साथ टाइम गुजारना, वो तो नहीं मानेंगे भाई। अगर कोई कहता है मुझे के मींस करीना कपूर आ गई, अगर किसी ने कहा मुझे करीना कपूर के साथ टाइम गुजारना है, तो वो तो वही, पास में इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन आज पॉसिबल है। अगर कोई शख्स कहा मुझे बिल गेट्स के साथ टाइम गुजारना, कोई शख्स कहा मुझे फला फला के साथ वक्त गुजारना है, आप तो राजी हो, वो राजी नहीं, कहेगा भाई जान छोड़ मेरी, कहां मेरे पीछे पड़ गया यार, दूसरे गेट से निकल रहा होगा यार, जब देखो घर के बाहर बैठा हो। पास में तो बड़ा इम्पॉसिबल था, लेकिन आज पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, कोई बताना चाहेगा आप में से? जबरदस्त। और कोई? ग्रेट और नाइस। ये देखिए आज तो पॉसिबल है। एआई, अगर मैं बिल गेट्स के साथ टाइम गुजारना चाहता हूं, या आप बिल गेट्स के सारा स्टफ नेट पे मौजूद है, उसको पढ़ना शुरू कर दें, उसने चैलेंजेस को कैसे फेस किया, वो कैसे मूव ऑन करा, उसने माइक्रोसॉफ्ट कैसे बनाई, सब चीजें नेट पे है या नहीं है? आप पढ़ने वाले बन जाओ। अगर कोई किसी भी सेलिब्रिटी का, शोबिस का ताल्लुक है और उसके साथ वो वक्त गुजारना चाहता है, तो उसको करे, स्टडी करे, अपने आप को बिल्ड करे। तो दिस इज पॉसिबल राइट नाउ। अच्छा, एक मैं थोड़ा समअप कर दूं, टाइम स्पेंड करने का मकसद ये नहीं है क्लास में बैठे हुए, अभी मिसाल 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 के 20 स्टूडेंट्स मुझसे एट ए टाइम डिस्कशन करें, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। टाइम स्पेंड मींस आपने जो
डिस्कशन हो रहा है, यू नीड टू कंज्यूम दैट। आपने इस डिस्कशन को कंज्यूम करना है। अभी हम जैसे क्लास ले रहे हैं तो कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं डायरेक्टली, कुछ सिर्फ लिसनिंग कर रहे हैं। जो लिसनिंग कर रहा है वो भी कंज्यूम कर रहा है, जो डिस्कशन कर रहा है वो भी कंज्यूम कर रहा है। तो आप मीन्स ये है कि क्लासरूम की एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, जब हम क्लास में आके बैठते हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 के 50 स्टूडेंट्स एक साथ थोड़ी टीचर से बात करेंगे, या टीचर 50 स्टूडेंट्स को 50 मिनट्स थोड़ी देना शुरू कर देगा। वो 50 स्टूडेंट्स बैठे आके और डिस्कशन स्टार्ट हुआ और उसमें से वो गेन कर रहा है। दिस इज अबाउट स्पेंडिंग द टाइम। ये मीन्स है टाइम स्पेंड करना। दिस इज द वे। ये आपको बताएगा कि आप 5 साल बाद कहां आके खड़े होगे। बिलीव मी और नॉट, आई एम टेलिंग इट, आई एम शेयरिंग विद, बड़ी ईमानदारी से शेयर कर रहा हूं और माई बेस्ट कैपेसिटी में शेयर कर रहा हूं। दिस इज नॉट द रॉकेट साइंस। आप इस तरह की नेट पे जाओ, हजारों प्रेडिक्शंस मौजूद हैं, बट दिस वन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च कि आप अपने मोल्ड से सोसाइटी को देखोगे, किन स्टॉक के साथ टाइम गुजारो, आप 5 साल बाद वहां पे सो आर यू विद मी। तो इसीलिए 12 सोल्यूशन भी आया कि हम लोग चीजें यहाँ पे दें, आप उसको ज्वाइन करें, उसके साथ भी टाइम गुजारें। इंशाल्लाह ताला आई श्योर यू कि आपको ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ वहां से आपको गेन ही होगा, कुछ ना कुछ वहां से आपको मिलेगा। बहुत सारी लड़कों की खासतौर जो हमारे 24-26 साल के लड़के हैं या ग्रेजुएट हैं, तो लड़कियों की मैं एज तो नहीं बता सकता, ना पूछ सकता हूँ, इससे लड़कों की सैलरी भी नहीं पूछ सकता, ना बताता हूँ। खासतौर पर लड़कों का माइंडसेट ये होता है कि यार बस अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा अमाउंट जेब में आ जाए मेरे, और शादी भी हो जाए मेरी, और उसके बाद गुजारा हो जाए बस मेरा। छोटी बड़ी गाड़ी भी ले लेंगे, अब तो खैर इंस्टॉलमेंट भी बड़ी मुश्किल होगी, कारण गाड़ियों का जो मार्कअप है वो 20-25% चला गया, पहले तो बड़ा आसान था। ये सोच कभी मत रखना, एक जॉब मिल जाए मुझे और मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर लूँ। अगर ये सोच रखोगे जिंदगी भर ऐसे आओ। मैं अपनी इंडस्ट्रीज में देख चुका हूँ, हर इंडस्ट्रीज में दिस इज द गेम ऑफ द माइंड। अपने माइंड को किस गेम में लेके जाओ। अगर ये सोच है कि बस मैं एमएस करूं और मेरी जॉब में मुझे प्रमोशन मिल जाए, प्रमोशन मिल गया, देन फिर क्या करोगे? आपने शायद जिंदगी उस थोड़ी गुजारनी। इस सोच पे आपने गुजारोगे तो इट्स अ गेम ऑफ द माइंड। जी कुछ कहना चाहते हैं? ये माइंडसेट तो सोसाइटी बेसिकली बिल्ड अप करती है। हाँ, आपने बात करी कि ट्रेंडिंग को इसका होता है, उसका माइंडसेट ये है कि मैं जॉब करूंगा और ये सैलरी होगी और शादी करूंगा, ऐसा है। बचपन से जो हम देखते हुए आ रहे हैं, जो हमारे सीनियर 5 सीनियर हैं, उन सबको हम देखते हुए आ रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट वहीं से सेट होता हुआ आ रहा है। तो इस चीज़ को किस तरह ब्रेक किया जा सकता है? इनके लिए क्लैप। ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। आपका नाम? देखो ताला, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी लाइफ तो यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द ऑर्डिनरी लाइफ। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने होंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि आप किनको साथ टाइम गुजारो, आप जिन बुक्स के साथ टाइम गुजारो, जिन पर्सनैलिटीज को स्टडीज करो, इसी तो चेंज आएगा। इसीलिए मैंने कहा सोसाइटी में जो चल रहा है, 10 में से 8 लोग एग्री, 8 आउट ऑफ 10 ऐसे मिलेंगे। अब आपके ऊपर है, आपने अपने आप को नवा बनाना है या उन 2 में शुमार होना, दैट्स योर कॉल। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए ये चैनल्स, ये बुक्स, ये आए स्टफ। इसीलिए अब मुझसे ऑफिस में बात हो रही थी, मोहतरमा कह रही है सर मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ लेकिन पता नहीं मैं कौन सी बुक्स पढ़ूँ। अब जो मुझे बुक पसंद है वो बता दूंगा, उनको पसंद थोड़ी आएंगी। तो व्हाट्स अ सजेशन? मैंने कहा देन आई सजेस्टेड सम बुक्स, मैंने इन बुक्स को देखें, इफ यू लाइक जस्ट कैरी ऑन। अगर आप 4-5 बुक्स और भी लेंगी, 10 बुक्स भी लोगे, 10 में से एक तो पसंद आएगी ना, देन यू गेट द आइडिया आपका माइंड किधर है, आपका इंटरेस्ट किधर है, देन मूव ऑन। क्लियर है इस बात पे? तो इस तरह आपको मूव ऑन, थोड़े से आपको अपनी माइंड सेट से हट के स्टेप लेना हो। जैसी चीज, गाड़ी कहते हैं ना, लाल बत्ती की पीछे ट्रक गाड़ी लग गई, चलते रहो, वो देखा बाइक वाले, रास्ता बंद हो जाते हैं, जाते जाते आगे क्या होता है, वो एक और रास्ता बंद मिला, सब वापस आ रहे होते हैं। ये तो बड़ा कॉमन है बाइक्स वालों में, यह तो नहीं। तो आपने लेना यार क्या करना, उसको पीछे लाना, जाओ, वो जहां लेके जा रहा जाओ, या ना अपना माइंड यूज करो। इससे क्या आइडिया आ रहा है दिमाग? कौन बताएगा? वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया, छा गया यार। क्लैपिंग करो उनके लिए। गर्ल्स बिल्कुल ही खामोश है, गर्ल्स तो बहुत तेज होती हैं, ये वाली गर्ल्स नहीं है। गर्ल्स अब तो हुआ था ना, बॉय इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मैं क्या कहूँ, गर्ल्स में तो कोई भी पार्टिसिपेंट, आप बताएं, कोई पैसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई बात नहीं, जस्ट वी आर जस्ट आस्किंग। बताइए सर, स्टेप बाय स्टेप। जबरदस्त। आप तीनों गर्ल्स में से कोई और कोई हेड? जी, ग्रोथ है, देख रहे हैं, जबरदस्त, एक्सेलेंट हो गया। ये देखिए, मैं एक चीज बड़ी कॉमन है सब में, कि हमें ग्रोथ नजर आ रही है, हमें स्टेप्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे है ना, लाइफ में ना चीजें ऐसी ही आती हैं आपके पास, इसी तरह पत्थर सख्त चैलेंज नजर आ। अब देखें, अब मैं इस चीज को आसान करता हूं। गेटिंग द आइडिया? आपको आप आइडिया मिल रहा है? ये जो आपने
सीढ़ी बनाई थी, स्टेयर बनाई थी, लैडर बनाई थी, उसमें क्या क्या काम कर रहे थे आप, आपकी हैप्पीनेस भी आई, उसके अंदर करेज भी मिला, बहुत सारी। तो जस्ट अ पीस ऑफ एग्जाम्पल, ये सब चीजें मिली और सब चीजें रखते 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 आप यू आर गोइंग टॉप ऑफ द लैडर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो यस। इतनी स्लो मजेदार नहीं है। यस। अब मैं इसको और आसान कर देता हूं। यही होगा लाइफ में, जब देखना तुम लोग यही दिखा रहे होंगे, लोग डर जाएंगे, वो पत्थर पड़ेंगे आगे। अगर मैं पहली पिक्चर पे वापस जाऊं तो कहेगा वो मत जाना, आगे पत्थर पड़ेंगे। ये भी माइंड आएगा, किसी ने दिया नहीं, वरना ये भी मुझे इनपुट्स मिले हैं कि आगे मत जाना वरना पत्थर पड़ेंगे, गलत काम मत करना वरना सर पे पत्थर पड़ेंगे। इनपुट आया था स्टूडेंट्स की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से आया था। डिफरेंट माइंड हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, तो मैं इसीलिए स्टडी कर। अब आपको मालूम है ग्रोथ माइंड में आया ये। अब नाउ आई एम श्योर द पिक्चर विल बी वेरी क्लियर। ये देखिए, दिस इज द रियलिटी ऑफ जिंदगी। यही जिंदगी हकीकत मेरे दोस्तों, यही है आपको, दिस इज द। अगर मैं उसको पहले ऐसे दिखा देता तो आप फौरन पिक करते हैं। उसको मैंने उस शेप में दिखाया, फिर मैंने आपको रॉ, एक होती है रॉ से रॉ दूसरे से फिनिशिंग में लेके गया, फिनिशिंग से फिर मैं फाइनल उसमें लेके चला गया। दिस इज द जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, योर फ्यूचर डिपेंड क्या करेगा, व्हाट यू डू टुडे। हम फ्यूचर भागते रहते हैं, फ्यूचर बन जाए भाई, जो आज करोगे वही कल मिलेगा। जिंदगी तुम्हें वही आईना दिखाएगी जो तुम उस पर आज पेंटिंग कर रहे हो, वही तुम्हें वापस लौट के आएगा।